प्राचीन समय की बात है। विदर्भ राज्य का राजा विक्रमादित्य अत्यंत पराक्रमी और न्यायप्रिय था। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी, खेतों में अन्न लहलाता था और हर ओर समृद्धि का वातावरण था। परंतु राजमहल के भीतर एक गहरी व्यथा छिपी हुई थी। राजा के कोई संतान नहीं थी। रानी सुमित्रा ने अनेक देवी देवताओं की आराधना की, कई व्रत उपवास किए, किंतु मातृत्व का सुख उन्हें न मिला। राजा और रानी का हृदय दिन प्रतिदिन उदासी से भरा रहता। एक रात्रि को रानी ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि एक दिव्य बालक हाथी के मुख वाला कमल के आसन पर बैठा और उसके चारों हाथों में पास अंकुश, मोदक और आशीर्वाद का वरदहस्त बना है। वह बालक मधुर स्वर में कह रहा था, हे माता, मैं विघ्नहर्ता गणेश हूँ। तुम्हारी मनोकामनाएं तभी पूर्ण होंगी जब तुम गणेश जयंती का व्रत विधि पूर्वक करोगी। इस व्रत से न केवल तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी, बल्कि तुम्हारे वंश में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। रानी अचानक नींद से जाग उठी। उन्होंने तुरंत राजा को यह स्वप्न बताया। राजा को भी विश्वास हुआ कि यह कोई साधारण स्वप्न नहीं है, बल्कि स्वयं गणेश जी की कृपा है। गणेश जयंती का दिन आया। राजा रानी ने विधि पूर्वक व्रत करने का संकल्प लिया। उन्होंने नदी में स्नान किया, गणपति की मूर्ति को दुग्धाभिषेक से स्नान कराया, दुर्वा, मोदक और लाल पुष्प अर्पित किए। पूरे राज्य में गणेश उत्सव जैसा माहौल छा गया। भक्त गणेश भजन गा रहे थे, मंदिरों में दीप जल रहे थे और वातावरण गणेश नाम से गूंज रहा था। उसी दिन एक अजीब घटना घटी। राजमहल के द्वार पर एक वृद्ध साधु आए। उनकी आंखें चमक रही थी और चेहरा तेज से दमक रहा था। वे राजा से बोले, हे राजन, तुमने गणेश जयंती का व्रत तो किया है, परंतु इसकी पूर्णता तभी होगी जब तुम किसी अनाथ, भूखे या पीड़ित को भोजन और स्नेह दोगे। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि नगर में कोई भी भूखा न रहे। जगह जगह भंडारे लगे, गरीबों और अनाथों को भोजन कराया गया। साधु प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गए। कुछ ही दिनों में रानी ने गर्भ धारण किया। पूरा राज्य आनंद और उत्सव से झूम उठा। 9 महीने बाद रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया प्रभाकर। बालक बड़ा ही तेजस्वी और विद्वान था। बचपन से ही उसमें करुणा, बुद्धिमानी और वीरता झलकती थी। लोग कहते थे, यह तो स्वयं गणेश जी का आशीर्वाद है। गणेश जी की कृपा और भक्ति भाव से राजा और रानी को संतान सुख प्राप्त हुआ। राजा रानी के जीवन में खुशियां लौट आई। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कमेंट सेक्शन में जय श्री गणेश लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।